सो फ्रेंड्स, मैं अभी बेनगाती के एक प्रोजेक्ट को देखने आया था, बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मुझे नजर आई कि मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए और क्विक होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज जो कि सेंटर ऑफ द सिटी हो, पेमेंट प्लान अच्छा हो, सराउंडिंग एरियाज हैं उसके अंदर पर स्क्वायर फीट जो एरिया है, आई मीन दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का जो रेट है जो आसपास के एरियाज हैं उससे कम हो, तो इट इज वेरी रेयर टू फाइंड सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनी चाहिए, और उस्मान और ताबिंदा दोनों मेरे साथ हैं अभी। क्या है उस्मान? जी खैरियत से अली भाई, क्या हाल है? हाउ आर यू ताबिंदा? ठीक है, खैरियत से। अच्छा, सो उस्मान और ताबिंदा दोनों आप लोगों ने मुझे बताया कि इसके अंदर क्या क्या यूएसपीज हैं जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हैं कहाँ पर, हम खड़े कहाँ पर हैं? लोकेशन वाइज इस वक्त हम लोग जो है वो जदाफ के एरिया का मास्टर प्लान देख रहे हैं। इसका एक पार्ट है जदाफ के एरिया का, इसको हेल्थ केयर सिटी 2 भी कह सकते हैं आप। और ये जो है आपका एग्जैक्टली ऊद मेहता रोड है, और इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं बेनगाती के। लोकेशन वाइज मैं बात करूं जदाफ के एरिया की, तो इट इज इन द हार्ट ऑफ दुबई, मतलब कि सबसे क्लोजेस्ट फ्री होल्ड एरिया आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि नियर बाय जितना भी एरिया है आपके पास वो नॉन फ्री होल्ड है। अच्छा, इसमें भी जदाफ में भी मैंने कुछ एरिया ऐसा देखा है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी देखी हैं जो कि इस वक्त भी नॉन फ्री होल्ड है जी, बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी फ्री होल्ड। बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री होल्ड। ठीक है। और दूसरी बात ये भी समझने की है कि ये 2023 में इसका जो है स्टेटस चेंज हुआ है फ्रॉम लीज होल्ड टू फ्री होल्ड। ओके। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस के अभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाकी है। यहाँ पे बेनगाती के वली भाई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के। अभी मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है पिनेकल, क्योंकि इसके पास हमारे पास डायरेक्टली व्यूज है बुर्ज खलीफा के, ऊद मेहता के पास में ही है। पिनेकल क्या है और इसमें क्या अवेलेबिलिटी या फिर क्या इसके बारे में सारी डिटेल बताएंगी ताबिंदा। अच्छा, ताबिंदा को आप अभी कुछ अरसे से देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ वीडियोस अभी आई हो ताबिंदा के साथ जो हमारी हुई हैं, लेकिन ये होम्स पार्टनर के अंदर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। सो अभी जरा आप मुझको बताएं, पिनेकल के बारे में बताएं, एंड देन वी आर गोइंग टू आल्सो डिस्कस अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, थैंक यू सो मच वली। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके 3 ओपन व्यूज हैं। अगर हम राइट साइड पे देख रहे हैं तो राइट साइड पे हमारी एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और उसी के लेफ्ट पे हमारा पॉकेट पार्क है। अब आप उसके बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या है, मैरियट होटल। ये सामने ये वाला मैरियट? जी बिल्कुल, ये वाला मैरियट होटल है। और अगर इसकी सीधा आप यहाँ देखते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है बुर्ज खलीफा व्यू। ओके, ये अगर कोई अगर किसी के सामने अपार्टमेंट है तो ये सारा उनको पूरा प्रीमियम व्यू यहाँ से दिखता है बुर्ज खलीफा का। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? G+16 रेजिडेंशियल फ्लोर्स। उस साइड पे हमारा आता है बेनगाती का घोस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसकी देख लें कॉन्फ़िगरेशन कैसे। ये 16 फ्लोर्स हैं। अच्छा, इसकी एक बात ये है कि इसमें है 1, 2, 3 बेडरूम है, लेकिन अवेलेबिलिटी अभी सिर्फ और सिर्फ 2 बेडरूम्स की है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला साइड है, पूरे इस साइड की फ्रंट अवेलेबिलिटी है। अच्छा, ये फ्रंट जो है बेसिकली बुर्ज खलीफा को फेस करता है, बुर्ज खलीफा को और बैक साइड जो है ये हमारा मैरियट को फेस करता है। बिल्कुल, मैरियट को फेस करता है। ठीक है, सही। और साइड्स में जो है वो साइड्स में ये भी 1 बेडरूम के हैं। ये भी 1 बेडरूम है। ओके, सही। तो इसके अंदर मुझे एमिनिटीज इसके ऊपर टॉप पे भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसके टॉप पे है और नीचे आपके रिटेल्स हैं, और इसके अंदर आपको जो एमिनिटीज हैं, जिम, पूल, किड प्ले एरिया, सारी एमिनिटीज आपको इसके अंदर मौजूद मिलेगी। नीचे ये रिटेल एरिया भी आता है आपका, और ऊपर भी आपके पास इनकी एमिनिटीज है। यहाँ पूल एरिया है और नीचे किड्स एरिया है। ये सारी इसकी एमिनिटीज है। इसके अंदर ये ग्रीन तो काफी ज्यादा ग्रीन नजर बिल्कुल, ये ग्रीनरी देखिए कितनी है इसकी। बिल्कुल, ये ग्रीनरी एरिया पूरे आपको चारों इसके कॉर्नर्स पे दिखती है। ठीक है, जबरदस्त। बेसिकली जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसका जो यूएसपी है वो जो मुझे अच्छा लगा था, एक तो ये कि पेमेंट प्लान, प्राइसेस जो आसपास के एरियाज हैं उसका कंपैरिजन करें तो उसके अंदर में नजर आता है कि इट्स ऑन द लेसर साइड, और लोकेशन ऑफ कोर्स बड़ी जबरदस्त है। तो अगर किसी को टाइम स्टैम्प देखेगा ना कोई, तो नीचे आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। सो लोकेशन की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट मार्केट्स और उसकी सराउंडिंग की जो सिचुएशन है उसकी बात करेंगे। तो उस्मान एंड ताबिंदा, यू कैन नाउ, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। हाँ, तो आपने ताबिंदा ने बताया आपको मास्टर प्लान पे, देखें लोकेशन बहुत ही प्राइम है। इतना करीब इस वक्त नॉन फ्री होल्ड एरिया, नॉन फ्री होल्ड के नज़दीक फ्री होल्ड एरिया यही है, और उसका रीज़न मैंने बताया आपको कि इसका स्टेटस चेंज हुआ 2023 में। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वली भाई कि जदाफ इज़ वेरी फेमस बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एज वेल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना होटल्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म की डिमांड भी मौजूद है, और इसके अलावा एग्जिस्टिंग मेट्रो भी मौजूद है वहाँ पर। फ्यूचर की बात करते हैं अगर, D33 एजेंडा विच इज़ वेल अलाइंड विद दिस एरिया। क्योंकि वहाँ पर आपके पास
जो इत्तेहाद रेल है उसका जो मेन एक स्टेशन है वो यहाँ पर आके ख़त्म होना है। ठीक है। तो दिस इज़ अनदर प्लस इस एरिया के लिए है कि वो किस तरीके से उनके D33 एजेंडा के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में ट्रांसफॉर्म करना है दुबई को, उसमें अलाइन करता है। सेकेंडली, जो दुबई की दीवा की कार्बन फ्री बिल्डिंग एक बनने जा रही है, इन विच 50,000 एम्प्लॉयज आर गोइंग टू बी देयर वर्किंग, आई थिंक जीरो कार्बन के नाम से। जीरो कार्बन के नाम से, तो वो ऑपरेशनल होने वाली है। उसमें 50,000 प्रोफेशनल्स का होना, विच इट इज़ अनदर प्लस पॉइंट फॉर दिस लोकेलिटी। यहाँ ये पर कुछ आइडिया है कि कब इसका ऑपरेशनल होगी वो बिल्डिंग, कोई आइडिया है इसका? आई थिंक 2 to 3 years इसमें अच्छा, आराम से ठीक है। टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, G+4-5 फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं, बट टू कंप्लीट एंड ऑपरेशनल होने में थोड़ा 2 से 3 साल लगेंगे। फिर आप ये देखें ना कि उसके पास में हमारे पास सामने ही क्रीक हार्बर, वेयर यू विल फाइंड 1 bedroom, मेरा ख्याल है स्टार्टिंग प्राइस 1.7-1.8 मिलियन है, इससे लेस देन हमारे पास कुछ भी नहीं है न्यू लॉन्चेस में स्पेशली। तो वो उसके एक ज़बरदस्त से व्यूज़ हैं। तो ओवरऑल जो एरिया है, लोकेलिटी है, इज़ अमेजिंग। सो जो किसी को अगर जदाफ का नहीं पता, तो जदाफ जो है वो, मैं ताबिंदर से भी यही कह रहा था जिस टाइम पर हम बिजनेस बे पे, तुम भी साथ में होते थे ना, जब हम लोग 2013-14 के अंदर जब बिजनेस बे क्रॉसिंग से गुजरते थे, उस टाइम पे हार्डली 2-3 बिल्डिंग्स हमें नजर आती थी। मैरियट सबसे पहले मुझे नजर आया था, और अब तो ऐसा लगता है अगर आप उधर से गुजरे तो ऐसा लगता है शेख ज़ायद रोड से गुजर रहे हैं जी, कि फ्यूचरिस्टिक शेख ज़ायद रोड ऑलमोस्ट बन गई है वो। बिल्कुल। सो वहाँ पर जदाफ के आसपास DFC मॉल है, जी, और फिर आगे जाके ऑफ कोर्स डाउनटाउन और दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, ये सारी चीजें डाउनटाउन का एरिया आ जाता है। सो लोकेशन वाइज दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर कि मुझे जो पसंद आ रहा है इसका वो ये कि फ्री होल्ड एरिया है और नियर टू प्लेस लाइक डाउनटाउन, और जो जितने डेरा सिटी सेंटर, मतलब आपको हर चीज जो है ना मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की ड्राइव, 15-20 मिनट मैक्सिमम की ड्राइव के ऊपर मिल जाएगी। तो हम जो बात करते हैं, अगर जो साउथ की बात करते हैं, या हम बात करें लेट्स से ये जो दमाक हिल्स वगैरह की बात करते हैं, तो वो काफ़ी आउट ऑफ द सिटी जाकर, मतलब आप डाउनटाउन से कंपेयर करें तो वो काफ़ी दूर है, 20-25 मिनट की ड्राइव बन जाती है। यहाँ पर आप हार्डली लेट्स से 10 मिनट्स की ड्राइव की बात कर रहे हैं। बात है। तो सर देखिए वली भाई, हमारा काम क्या है कि हम ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करें अपने व्यूअर्स के लिए जो एक ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर हो। आई बिलीव कि ये वो ऑप्टिमम पॉइंट है कि इस वक्त जो लोग जंप इन करेंगे इस एरिया में, तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत रैपिडली ग्रो होने वाला है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग्स में आप पर स्क्वायर फीट रेट देख लें, और इस वक्त जो हम ऑफर करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, पेमेंट प्लान के हवाले से बात करेंगे, वो इट्स अमेजिंग। इस लोकेशन के अंदर बिनगाती के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा डेवलपर वही है, अजीजी भी है इसके अंदर। अजीजी के भी चंद एक प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिनगाती ऑलरेडी डोमिनेट भी कर रहा है। 9 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 3 डिलीवर्ड है, 6 पाइपलाइन में है। हम बात करेंगे चंद एक की जो कि बेस्ट है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की बात करें? एक हम बात करेंगे पिनेकल की, और एक बात करेंगे ट्वाइलाइट की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो साइजेस अगर देखें इन बिल्डिंग्स के, वो किस तरह के हैं? अच्छा, साइजेस की अगर मैं बात करूँ ना, अप टू 800 स्क्वायर फीट का साइज है 1 बेडरूम का, लेकिन 1 बेडरूम हमारे पास सोल्ड आउट है। 1 बेडरूम में इट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, अगर उस टाइम पे अवेलेबल हो, कोई कैंसिलेशन में आ जाता है अलग बात है। लेकिन 2 और 3 बेडरूम के बड़े ज़बरदस्त यूनिट मौजूद हैं, जिनमें के डायरेक्टली व्यू है बुर्ज खलीफा का हमारे पास। उसके अलावा ये कि हमारे पास कुछ कमर्शियल भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और 3 बेडरूम का? 3 बेडरूम का साइज है 1300 से स्टार्ट है। ये दोनों बिल्डिंग्स की जो बात हो रही है, दोनों जी, में, जी। और दोनों बिल्डिंग्स की लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, विद इन जदाफ है, तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो पिनेकल की हमने लोकेशन की बात की, उससे थोड़ा ही आगे ट्वाइलाइट की है। अच्छा, तो लोकेशन ओके, में और हाईलाइट करेंगे। ठीक है। और जो पिनेकल है, ये एज वी सेड बिफोर कि ये मैरियट के इसके बैक साइड बैक मैरियट साइड है, पे और सामने इसका उसी पे जो हम बात कर रहे थे कि उसके सारे 1 बेडरूम, इसलिए वो सारे के सारे यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ओके। और अभी टॉयलेट में कुछ नहीं हुआ है ना अभी उसमें अवेलेबिलिटी है? टॉयलेट में अवेलेबिलिटी है 2 बेडरूम की। 2 बेडरूम की है। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर
सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का. डू चेक दैट आउट. ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड. मैंने उन पे मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, बट टू टेक सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू दुबई's रियल एस्टेट, डू चेक द लिंक्स आउट. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. अच्छा, अभी प्राइस पे अगर बात करें तो प्राइस के अंदर जो दोनों केस में प्राइस पर स्क्वायर फीट और जो यूनिट के प्राइस इटसेल्फ है वो कितनी है अवेलेबिलिटी के हिसाब से? अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, 2 बेडरूम हमारे पास तकरीबन 1066 स्क्वायर फीट का है और तकरीबन 2.2 million, 2.2 मिलियन का है. 2.2 मिलियन का है. जी. 2.2 मिलियन का मतलब ये है कि पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है इसका? ऑलमोस्ट 2100 दरहम पर स्क्वायर फीट. ओके. और करंट जो सराउंडिंग्स हैं उसमें तकरीबन 2300 दरहम पर स्क्वायर फीट. ये ऑफ प्लान सराउंडिंग में ऑफ प्लान है या रेडी प्रॉपर्टीज? ये स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो रिसेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट में, जिसमें ऑफ प्लान भी है और रेडी भी है, दोनों है. जदाफ के एरिया में. जदाफ के एरिया में हेल्थ केयर सिटी 2, इसको हेल्थ केयर सिटी 2 भी कहते हैं. ओके. तो इसके अंदर हमको तकरीबन कोई कितने का डिफरेंस आ रहा है? 300 का, 2 to 300 का. आप देखें, मैं जो बात करना चाह रहा था वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कि क्या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रेडी में कुछ देखना चाह रहे हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि रेडी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हैंडओवर बहुत नज़दीक है. ओके. अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो इसका हैंडओवर कब है? पिनिकल का तो हमारा 3 months के अंदर आ रहा है और जो ट्वाइलाइट का उसका 6 months के अंदर 2026 जी तक का अच्छा, फर्स्ट 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स. 3 months and 6 months. हाँ, तो ये तो ऑलमोस्ट रेडी बिल्डिंग है. नियरेस्ट ही हैंडओवर है उसका, तो कितनी बिल्डिंग कितनी बनी थी अभी? तो ऑलमोस्ट ही हैंडओवर पे. अच्छा, ओके. 3 मंथ्स वाली तो ऑलमोस्ट रेडी होगी. यस. और जो 6 मंथ्स वाली है वो भी उस पे काम चल ही रहा होगा. जी, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, बस फिनिशिंग के फेज में है और मतलब वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग के स्नैगिंग के फेज में आ जाएगी. जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वली भाई इसमें वो बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनका कैश रेडी है और जो है मतलब रेडी प्रॉपर्टी में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो यहाँ पर आपको जो प्राइस पॉइंट मिल रहा है उसमें स्टिल मतलब इस करंट मार्केट के हिसाब से 200 से 300 दरहम का डिफरेंस नज़र आ रहा है. और बिल्डिंग का हैंडओवर भी वो 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं है, विद इन 3 months है. क्योंकि अब 3 महीने बाद ही इसका हैंडओवर है, तो ऑफ कोर्स जैसा भी पेमेंट प्लान हो आपको पैसे तो पूरे देने होंगे ऑन हैंडओवर. जी बिल्कुल. तो चाहे वो 6 महीने का हो चाहे 3 महीने का हो, इन एनी केस पेमेंट प्लान सेम है? जी, पेमेंट प्लान सेम रहेगा. उसमें 60-40 का स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है. 60-40 का? 60-40 का स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है, यानी कि 60% आप ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग टिल द हैंडओवर पे करने हैं. तो आप समझ सकते हैं वो बिल्डिंग जो कि 3 महीने में हैंडओवर होने वाली है उसके आपके पास 3 months का टाइम होगा तो ये 60% को कंप्लीट करने के लिए. ओके. एंड रिमेनिंग के लिए फिर हम बात कर सकते हैं कि क्या हमें मॉर्गेज की तरफ जाना है या फिर हम शायद उसको एग्जिट की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और उसको रीसेल भी कर सकते हैं. सही. तो ये तो 6 मंथ्स की, अगर 6 मंथ वाली बात भी करें तो इसका मतलब है 6 अब जो प्राइस थी वो कितनी थी? 2.1 मिलियन, 2.2 मिलियन की करीब? जी, 2.2 मिलियन का 1000 स्क्वायर फीट 1066 स्क्वायर फीट का है जो कि बनता है तकरीबन 2100 दरहम पर स्क्वायर फीट. ओके. सो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन आपकी जेब में होना चाहिए Yes. टू स्टार्ट विद. टू स्टार्ट. और अगर 6 मंथ्स वाली भी लेते हैं तब भी आपके पास एटलीस्ट 900,000 तो होना ही चाहिए. एंड देन उसको 6 मंथ्स के अंदर थोड़ा सा आप और कवर करेंगे क्योंकि 20% तो बनता ही उसका. 5 लाख तो 20% बन जाएगा, फिर डीएलडी फीस होगी. जी. तो उसके साथ टोटल मिला के 1 मिलियन होना चाहिए आपके पास. और उसके बाद फिर 6 मंथ्स के अंदर फर्दर आपके पास थोड़ा सा कवर करेंगे एंड देन ऑन हैंडओवर. तो 40% जो रह जाएगा तकरीबन लेट्स से 8 लाख दिरहम या 9 लाख दिरहम, उसको आप मॉर्गेज कर सकते हैं. उसको मॉर्गेज कर सकते हैं. और अगेन जो रेजिडेंट हैं वो अप टू 80% तक जा सकते हैं. सही. करंट प्रॉपर्टी पे. इसका अगर हम करंट रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओआई देखें तो वो कितना है? बहुत इजीली यहाँ पर जो देखें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बड़ा इनवाइट करता है और फिर जो मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि साथ में ही हेल्थ केयर सिटी ऑपरेशनल है और हेल्थ केयर सिटी 2 ये बनने जा रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त एक स्टूडियो का मिनिमम रेंट भी जो है वो 60,000 70,000 दरहम है इस वक्त करंटली. यहाँ पे अगर आप होटल्स की बात करें शॉर्ट टर्म के ऊपर तो जो पीक टाइम में 1,000-1,200 दरहम पर नाइट पे चला जाता है रेट, पीक जो हमारा सीज़न है उस टाइम पर.
चाहे आप बात मैरियट की करें या फिर वर्साची प्लाजो की करें, तो उसके रेट्स मोर लेस इतने ही होते हैं। एक तो ये कि कनेक्टिविटी अच्छी है, एग्जिस्टिंग मेट्रो भी मौजूद है, बहुत नियर है इन द हार्ट ऑफ दुबई आप कह सकते हैं एरिया को, साथ में ही डाउनटाउन है, यहाँ से कहीं पे भी जाना चाहें आप, मेरा ख्याल है कि इन द प्राइम एरिया ऑफ दुबई विद इन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव है। So we are expecting high ROI, minimum 8 to 10%. This is a kind of lower side when you are talking about long term. ये लॉन्ग टर्म पे 8 से 10 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि अगर आप स्टूडियो की इनमें से चंद एक है, जैसे बिनगाती गोस्ट है, उसमें हमारे पास चंद एक स्टूडियो मौजूद हैं, तो अगर उसके स्टूडियो की बात करें तो आपको तकरीबन 8.5 लाख का पड़ता है वो स्टूडियो, और उस पर रेंटल अगर आपको 70,000 मिल रहा है तो ये मोर और लेस आपका 8.59% बन गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, जब उनकी प्रेजेंटेशन भी हो रही थी यहाँ पर, तो उन्होंने बताया था कि इस लोकेशन के अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्टूडियोज़ कम है कंपेयर टू 1 बेडरूम और 2 बेडरूम, बिकॉज ऑफ फैमिली ओरिएंटेड एरिया जी। तो उसकी वजह से रेंटल इसके अंदर स्टूडियो का जो भी हो, लेकिन 1 बेडरूम 2 बेडरूम का अपना ROI ज़्यादा बेहतर होगा, इन डिमांड भी होगा जी। सो उसमें 8% का जो रेंटल ROI बोल रहे हैं, उसके अंदर आपका जो सर्विस फीस है, मैनेजमेंट जो इनकी होती है, सर्विस वो सर्विस चार्जेस इसको इंक्लूड करके आ रहा है या एक्सक्लूड करके आ रहा है? नो, एक्चुअली इंक्लूड करना पड़ेगा, ये ग्रॉस है, नेट की अगर बात करें तो वो फिर उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सर्विस चार्जेस 15 अप टू 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट, अप टू 15 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, राइट, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि लेट्स से अगर अभी हम ये इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो ये बिलो मार्केट प्राइस आपको 300 दिरहम्स, और ये फिर आप लोग देख सकते हैं कि DSP इंटरैक्ट पे जाकर करंट जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, चाहे वो ऑफ प्लान की हो चाहे वो रेडी की हो, तो उसको देख सकते हैं दुबई हेल्थ केयर सिटी 2 की, और कंपेयर कर सकते हैं इसका जो कि 2300-2200 के करीब पर स्क्वायर फीट दिरहम पर स्क्वायर फीट आ रहा है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट जब हैंडओवर होता है तो ऑफ कोर्स नई बिल्डिंग का ROI हमेशा, मैंने एक विजुअल देखा था जिसके अंदर एक घर को दिखाया था उन्होंने, और उसके अंदर हर अप्लायंसेज और हर जो उसके अंदर चीज़ यूज़ हो रही है, लेट्स से एयर कंडीशनर है, लेट्स से हीटर है, या ये सारी चीज़ें हैं, इनकी अपनी लाइफ होती है। तो जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी वो सारी लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ती रहेगी, लेट्स से 10 साल या 8 साल की एयर कंडीशनिंग की लाइफ होती है। सो जितनी नई बिल्डिंग होगी उतनी ही आपको जो है वो उसके अंदर बेनिफिट होगा, जब भी वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज आजकल और एक्सपेंसिव हो गई हैं। और एक्सपेंसिव भी हो गई हैं, और फिर नई बिल्डिंग्स में न्यू आर्किटेक्चर, मॉडर्न स्टाइल्स होते हैं, और आपको पता है कि पुरानी बिल्डिंग्स में हमारे पास बहुत बेसिक सी अमेनिटीज़ होती थी, लेकिन अब वो काफ़ी, आपको पता है कि अमेनिटीज़ में भी सारे डेवलपर एक रेस लगी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यू बिल्डिंग कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपेयर करें तो उसमें ज़्यादा बेहतर होता है। सही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, कमर्शियल का। हाँ, यू आर राइट, ये बात तो हम करना भूल गए थे इसको, अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे उसमें। अच्छा वली भाई, अगर अभी आप देखें कमर्शियल का जो मेन हब है वो बिजनेस बे है, और बिजनेस बे ओवर क्राउडेड है। आपको पता है कि ट्रैफिक के कितने बड़े मसाइल हैं, प्लस अवेलेबिलिटी कमर्शियल स्पेसेस की बहुत लिमिटेड है, और फिर रेंटल्स बहुत ऊपर चले गए वहाँ पे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि अब मेरा ख्याल है कि जो डिफरेंट डेवलपर है उसको देख भी रहे हैं, और उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस पूरे जदाफ एरिया में करंटली कमर्शियल स्पेसेस मौजूद नहीं है, और यहाँ पे बिनगाती में हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट है ट्वाइलाइट के नाम से, उसमें हमारे पास कमर्शियल मौजूद है। ओके। तो कमर्शियल अगेन, अगर आप कमर्शियल वर्सेस अच्छा, आसपास के किसी फ्री होल्ड के अंदर यहाँ पर एक तो फ्री होल्ड कम ही है इस एरिया में ना, जद्दाफ के उस तरफ जाएं तो डेरा वगैरह का एरिया वो तो फ्री होल्ड है ही नहीं जी। सो वहाँ की कमर्शियल होना ना होना बराबर ही है। सो इसके आसपास के रेडियस के अंदर आपको कमर्शियल जो मिलेगा वो बिजनेस में मिलेगा या और भी कुछ मिल सकता है? बिजनेस बे ही है। अच्छा, नियरेस्ट बिजनेस बे ही है। ठीक है। सो आसपास अगर नहीं है तो फिर यहीं, और कमर्शियल इसमें भी जद्दाफ में भी इटसेल्फ कितना कमर्शियल है इस वक्त? एग्जिस्टिंग कमर्शियल कोई नहीं है। अच्छा, रिटेल मौजूद है लेकिन कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस नहीं है। ओके, ठीक है। और अगर आप बात करें स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर भी हमारे पास लिमिटेड कमर्शियल स्पेसेस हैं, जिनमें के स्टार्टिंग प्राइस हैं तकरीबन 2.3 मिलियन, और साइजेस हैं 860 स्क्वायर फीट से। मैं बताना ये चाह रहा था वली भाई कि कमर्शियल की डिमांड इस एरिया में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई नहीं है। बिजनेस बे के अपने मसले मसाइल हैं, यहाँ इसकी लोकेलिटी की वजह से आपके पास जो है वो बहुत एक एज है, प्लस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर से एक चीज़ लिंक्ड है, वो आगे चल के कमर्शियल में कैपिटल गेंस आपको बहुत ज़्यादा हाई दे देगा।
और अगर आप कंपेयर करें कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल के कैपिटल गेन्स को, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी हायर देन द रेजिडेंशियल। सो यहाँ पर जो कंपैरिजन अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि वो बिजनेस में जो है, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इन रेट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, बट जस्ट टू लेट एवरीवन नो कि यहाँ पर कमर्शियल के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जी। सो इफ एनीवन वांट्स टू लेट्स से डिस्कस दैट, तो अगेन सलमान का, उस्मान का, ताबिंदा का कॉन्टैक्ट नीचे व्हाट्सएप के ऊपर दिया हुआ है, सो किसी को भी अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो दे कैन ड्रॉप द मैसेज। बिल्कुल, मैं बस फॉर रेफरेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस बे में इस वक्त छोटा ऑफिस तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का 500 स्क्वायर फीट का, वो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस 1.8 मिलियन है, 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन। ओके, तो ये चीज़ वो है कि ये करंट मार्केट के रेट्स हैं, और ये बिल्डिंग होगी कोई 5-10 साल पुरानी वाली। हाँ, तो ये दिस इज़ द डिफरेंस। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ विद इन 6 मंथ, जो कि हैंडओवर भी होने वाला है, उसमें कुछ पेमेंट की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, और सराउंडिंग में आपके पास कोई मतलब कि कमर्शियल स्पेस मौजूद नहीं है। अच्छा, कमर्शियल स्पेस को हम अगेन रिटेल प्लस ऑफिसेस दोनों की बात कर रहे हैं। जी, दोनों की बात कर रहे हैं। तो इधर कुछ आइडिया है कि कितने का, अगर किसी को ऑफिस के लिए बात करनी है तो मिनिमम कितने का? मिनिमम 2.2 मिलियन, अच्छा, 860 अवेलेबल भी होगा? जी मिल जाएगा, अगर अच्छा। जल्दी रब्ता करेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारी वीडियो कब जाती है, ये क्वेश्चन है। आई होप कि वो जल्दी जाए। जल्दी जाए। जल्दी तो बहुत मुश्किल है वैसे, अच्छा। लेकिन चलो ठीक है, सही है। एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग हियर? मेरा ख्याल है कि दैट्स ऑल वली भाई, और आपके ऑडियंस में से कोई भी चाहता है कि हम किसी को बिजनेस सेटअप्स के रिलेटेड गोल्डन वीज़ा या फिर मॉर्गेज के हवाले से कोई भी बात करनी हो, वो वी आर हेयर, वी आर ट्रेंड स्टाफ, और हम लोग ऑलरेडी 200 प्लस प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं। जबरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you so उस्मान। much. थैंक यू।